हेलो और नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमें पढ़ना क्या है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो मैंने बताया था कि इसी चैनल पे आपको अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी पीआरटी वाले को पूरा जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने, क्योंकि उसमें जो है आपका टाइम ज़्यादा हो रहा था, टाइम लिमिट ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अलग से आपको वीडियो बना दिया जाए जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आज का टॉपिक है एजेज एंड स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे बर्थ टू चाइल्डहुड यानी कि प्रीनेटल टू चाइल्डहुड यानी कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। ठीक है, हिंदी में गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। आपका टीजीटी में ये टॉपिक आपको मिलेगा जो है द अर्ली ईयर्स, बर्थ टू 8 ईयर्स। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ पे पढ़ना है आपको, बर्थ टू 8 ईयर्स। फिर आपको अर्ली एडोलसेंस पढ़ना है जो है आपका फ्रॉम 9 ईयर्स टू 18 ईयर्स। यानी कि अगर आप ओवरऑल आइडिया लें तो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर वालों को पढ़ना है पूरा किशोरावस्था तक और एडल्टहुड तक, और आपका पीआरटी लेवल वालों को पढ़ना है आपको बाल्यावस्था तक। इतना पढ़ना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो जो आज का टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे एजेज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आपको पहले जो है बर्थ टू चाइल्डहुड पढ़ा दिया जाए, आपको फिर एडोलसेंस वाला जो पार्ट है वो अलग से कवर कर लिया जाएगा टीजीटी वालों के लिए। ठीक है, लेकिन समान रूप से उपयोगी है। बर्थ टू चाइल्डहुड आपको जो है टीजीटी में ही पढ़ना है। तो एजेज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियोज में जब अप्रोचेज पढ़ाई पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है वो एक निश्चित गति से चलता है। उस गति में जो आपके स्टेजेज होती हैं, जैसे कि 0 से 2 हो गई, 2 से 7 हो गई, 7 से 11 हो गई, 11 से 14 हो गई, ऐसे करके स्टेजेज होती हैं। और फिर उनके क्षेत्र होते हैं, यानी कि मानव का विकास कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में होता है, जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, आपका मानसिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया। ठीक है, तो ये मानव विकास के पक्ष हैं। तो इन पक्षों में, इन स्टेजेज में जिनका मैंने नाम लिया था 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 14 और फिर एडोलसेंस तक, तो ये विकास कैसे चल रहा है, किस गति से चल रहा है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना होता है इस टॉपिक में। तो आज का टॉपिक जो है, मैं अगर यहाँ से पीडीएफ से स्टार्ट करूँ तो मैं जन्म से बाल्यावस्था तक विकास पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था में भी आपका जो है स्टेज होती हैं वो पढ़ेंगे। 280 दिन इसका टाइम पीरियड होता है और जिसको 9 महीने कहते हैं। आपको पता ही है कि जब माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो पाते एक बच्चे के, तो वो डिसेबिलिटी आने का एक कारण बनता है। ठीक है, यानी कि कोई आपका प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो वो डिसेबिलिटी आने का कारण बन जाती है। इसीलिए प्रीनेटल स्टेज में विकास कैसे हो रहा है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो 280 दिन यानी कि 9 महीने पढ़ने हैं हमें, जिसमें 3 जो स्टेजेज हैं, जिसमें ओवम स्टेज जिसका जो आप टाइम पीरियड देखेंगे 0 से 1 हफ्ते तक है। इसके बाद एम्ब्रो स्टेज जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 से 8 हफ्ते तक। ठीक है, अब आपका हिंदी में भी बताऊंगा मैं। फीटस स्टेज जिसका टाइम पीरियड कितना है, 9 वीक्स टू जन्म। ठीक है, बर्थ तक। अब ये तो हो गए आपके इंग्लिश में। हिंदी के लिए मैंने जो है आपके जो वर्ड्स आपके एनसीईआरटी और उनमें यूज होते हैं, जो आपकी प्रूवन बुक हैं उनमें यूज होते हैं, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और जो फिर सीधे सीधे एग्जाम में वही वर्ड देखने को मिलते हैं, तो मैं वही वर्ड आपके लिए हिंदी में जो है बताऊंगा। जैसे कि आपका इन स्टेजेज को, जिसको ओवम स्टेज मैंने बोला है, इसको हिंदी में कहते हैं ढिंडावस्था। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया था। तो ये डिंडावस्था कौन सी होती है आपकी, ओवम स्टेज। एम्ब्रो को बोलते हैं पिंडावस्था, और आपकी फीटस को बोलते हैं भ्रूणावस्था। तो ये आपकी 3 स्टेज हिंदी में हो गई, और आप यहाँ देखें ओवम, एम्ब्रो और फीटस, ये आपकी हो गई इंग्लिश में। क्या गर्भावस्था को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्री नेटल। तो ये आपका ओवम का क्या टाइम पीरियड होता है, 0 से 1 हफ्ते। एम्ब्रो का कितना होता है, 2 से 8 हफ्ते। फीटस का कितना होता है, 9 वीक्स टू बर्थ, 9 हफ्ते से जन्म तक। अब हम पढ़ते हैं इन स्टेजेस पे डेवलपमेंट कैसे होता है एक बच्चे का। तो ओवम स्टेज में अगर पढ़े हम, इस अवस्था में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। किसमें, ओवम स्टेज में। कितना टाइम पीरियड है, 0 से 1 हफ्ते तक।
कोश का विभाजन तेजी से होता है और भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। रैपिड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस एंड इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन द यूटेरस। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पीरियड है? ओवम स्टेज का पीरियड 0 से 1 हफ्ते तक का। ठीक है, कहाँ पढ़ना है हम? प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था पे। एम्ब्रो स्टेज में क्या होता है? 2 से 8 हफ्ते तक विकास होता है। 2 से 8 हफ्ते इसमें लघु शरीर निर्माण अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि लघु शरीर निर्माण अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी एम्ब्रो स्टेज। दिस इज नोन एज द पीरियड ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। कौन सी होती है? आपकी एम्ब्रो स्टेज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पिंडावस्था। क्या कहते हैं? पिंडावस्था। इस समय हृदय, मस्तिष्क, हाथ पैर आदि अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मेजर ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, ब्रेन, हैंड्स एंड लेग्स बिगिन टू डेवलप। ठीक है, तो ये आपका होता है एम्ब्रियो स्टेज में। 2 से 8 हफ्ते तक का इसका टाइम पीरियड होता है। फिर आते हैं हम फीटस स्टेज पे, जिसका टाइम पीरियड कितना है आपका? 9 वीक्स टू बर्थ, 9 हफ्ते से लेके जन्म तक। ठीक है, अब 3 कैटेगरीज में आपकी जो है प्रीनेटल स्टेज डिवाइड होगी। तो यहाँ पे दिया है कि 9वें सप्ताह तक, अभी तक हमने 8 सप्ताह तक पढ़ा, 9वें सप्ताह से जन्म तक की अवधि को फीटस अवस्था कहते हैं। इसमें अंगों का विकास पूर्ण होता है तथा शिशु का आकार और वजन बढ़ता है। ऑर्गन्स मैच्योर एंड द बेबी गेन्स वेट एंड साइज। कौन सी स्टेज में? आपकी फीटस स्टेज में, जिसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था हिंदी में। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने, मुझे उम्मीद है, लिख ली होंगी या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि मैं ये आपका जो है साफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो चीज़ें हिंदी में भी आपको बतानी होंगी तो मैं यहाँ पे लिख दिया करूँगा। ठीक है, अब हम आ गए बर्थ पे, यानी कि बच्चे का हो जाता है जन्म। अब विकास कैसी गति लेता है? ठीक है, हाँ जी। अब आ गई आपकी इन्फेंसी स्टेज, जिसका टाइम पीरियड जो आपका प्रमाणिक है। ठीक है, आपको विभिन्न स्रोतों में, विभिन्न सोर्सों में अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने वही चीज़ लिखी है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आपका जो प्रमाणिक स्रोत है, उनसे सहस्वावस्था की जो उम्र बताई गई है वो बताई गई है 0 से 2 साल। कितनी बताई गई है? 0 से 2 साल तक। अब सहस्वावस्था जो होती है, इन्फेंसी स्टेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज, वो आपकी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसकी परिभाषा ये है कि रॉबर्ट हेविंगस्ट ने कहा है कि सहस्वावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें शिशु बुनियादी समायोजन सीखता है। क्या सीखता है? बेसिक एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। किसमें? 0 से 2 साल तक। क्या नाम है? सहस्वावस्था। तो किसने ये कहा है? रॉबर्ट हेविंगस्ट ने। सहस्वावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें शिशु बुनियादी समायोजन सीखता है, बेसिक एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ सीखता है। इसे भविष्य जीवन की आधारशिला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ। इम्पोर्टेंट है आपका कि फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो उसको कहते हैं हम सहस्वा अवस्था। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है आपका स्क्रॉलिंग के दौरान ये बोर्ड जो है, तो इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, इंग्लिश में सहस्वावस्था। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, सहस्वावस्था की विशेषता क्या होती है? मूर्त अतार्किक अवस्था होती है जिसमें सोच ठोस और तर्कहीन होती है। कॉन्क्रीट एंड इलॉजिकल थिंकिंग, यानी कि लॉजिक आप नहीं उम्मीद कर सकते 0 से 2 साल तक के बच्चे में, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बातें करेगा। और कॉन्क्रीट जो मतलब कि जो चीज़ें सामने हैं, जो दिख रही हैं, वही उसके मस्तिष्क में होती हैं। ऐसे नहीं कि वो जो आपका थिंकिंग कर रहा है वो अपना कल की सोच के कर रहा है या परसों की सोच के कर रहा है, वो चीज़ें नहीं होती। कॉन्क्रीट का मतलब जो आपका मेटेरियलिस्टिक, जो सामने है, भौतिक है, उसको कहते हैं हम मूर्त हिंदी में। ठीक है, तो मूर्त अतार्किक अवस्था होती है, सोच ठोस और तर्कहीन होती है। कॉन्क्रीट एंड इलॉजिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था होती है,
व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो बिहेवियर इज इंस्टिंक्टिव। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या, जो इंस्टिंक्ट की संख्या है, वो 14 है। ठीक है, जैसे भूख, प्यास, युयुत्सा कहते हैं, और आपका काम। ठीक है, तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति होती है। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। और जो मैकडूगल ने कहा कि ये जन्मजात होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? जन्मजात। ये आपके बर्थ से ही जुड़ी होती है मूल प्रवृत्तियां, और जीवन भर जुड़ी रहती हैं। कितनी है संख्या? 14। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा बिहेवियर करता है? व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगेगी तो व्यवहार ऐसे ही करेगा वो, और प्यास लगेगी तो मतलब ज़्यादातर रोने पे डिपेंड रहता है। ठीक है ना। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था होती है। आत्मनिष्ठ अवस्था होती है, ईगोसेंट्रिक स्टेज। बच्चा स्वयं को केंद्र मानता है, यानी कि मैं ही हूँ और कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब मम्मी पापा चाचा चाची जितने भी हैं सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो आत्मनिष्ठ अवस्था होती है, ईगोसेंट्रिक स्टेज होती है। ठीक है, और स्ट्रेंजर एंजाइटी, यानी कि अपरिचित से बच्चा डरता है। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कहा है कि सीखना प्रयास और त्रुटि से होता है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि यह मौखिक अवस्था यानी कि ओरल स्टेज है। कल मैंने आपको थियोरटिकल अप्रोचेज जब बताई थी तो बताया था जो साइकोसेक्सुअलिस्ट फ्रायड ने दी है। अल्फ्रेड एडलर ने इसके बारे में कहा है कि हीनता एवं श्रेष्ठता की भावना की शुरुआत होती है। किसकी? हीनता एवं श्रेष्ठता की भावना की शुरुआत होती है। अर्नोल्ड गैसल ने कहा है कि विकास परिपक्वता से होता है। ठीक है, मैच्योरिटी से होता है। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था एरिक एरिक्सन के अनुसार, जिन्होंने 0 से 1 साल तक बताई थी। 3 प्रमुख संवेग यहाँ पे जन्म लेते हैं। ये कहते हैं आपके जॉन बी वाटसन, बहुत प्रमुख नाम है। इन्होंने बताया कि 3 प्रमुख संवेगों का जन्म होता है, जिनमें भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 आपके इमोशन डेवलप होते हैं। कौन सी में? आपके जो है शैशवावस्था में। जीन प्याजे ने इसे संवेदी संक्रियात्मक अवस्था कहा है। ठीक है, जीन प्याजे ने क्या कहा है इसको? संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, शारीरिक विकास। तो जन्म के समय इसमें क्या होता है? वजन रहता है 2 से 3 किलो। ठीक है, लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, और हड्डियां होती हैं 270 जो कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो जन्म के समय वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए, लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर, हड्डियां 270 कोमल। मस्तिष्क का भार, जो आपका ब्रेन का जो वेट है, वो होना चाहिए 300 से 350 ग्राम। दांत होने चाहिए 18 से 20। दूध के दांत बाद में निकलते हैं। सिर का वजन होना चाहिए, शरीर का जितना वजन है आपका, उसका 1/4 जो पार्ट है वो केवल आपका ब्रेन का होता है। ठीक है, तो ये आपका एक मिनट दीजिए। तो आपका ब्रेन का भाग जितना कितना होना चाहिए, भार कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए? जितना शरीर का भाग है उसका 1/4 जो है आपका जो है ब्रेन होना चाहिए, है ना, वेट होना चाहिए। 2 वर्ष तक लंबाई कितनी हो जाती है? 70 से 75 सेंटीमीटर तक जो है लंबाई हो जाती है। तो ये आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं। लीटर प्लस भी जैसे एग्जाम में आई हुई हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है ना। अवस्थाएं, इसको तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है। सबसे तेज विकास इसमें होता है, इसलिए इसको तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है। पेशीय विकास अवस्था कहा जाता है, जहाँ आपका ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, तो वो भी आपका जो है पेशीय विकास की अवस्था, इसको इसलिए कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मक क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहता होता है, जैसे कि नेत्र घुमाना, घुटनों के बल चलना, तो ये रिफ्लेक्सेस हैं, तो इन चीज़ों को करता है। विकास क्रम कैसे होता है इसका? ग्रेस्पिंग, यानी कि पकड़ता है चीज़ों को। रूटिंग, मोरो रेफ्लेक्स, बेविंस्की रिफ्लेक्स। पेशीय प्रतिवर्त, मस्कुलर रिफ्लेक्स, और संवेदी प्रतिवर्त, 2 प्रकार के आपके जो रिफ्लेक्स होते हैं, जिनमें एक होता है आपका पेशीय प्रतिवर्त हिंदी में, और दूसरा होता है आपका संवेदी प्रतिवर्त। ठीक है, मस्कुलर रिफ्लेक्स और सेंसरी रिफ्लेक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? आपका जो है विकास शारीरिक रूप से कैसे हुआ, उसका कितना जो आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए, वजन वगैरह, लंबाई वगैरह, ये चीज़ कैसे रहना चाहिए। अब मेंटल डेवलपमेंट इसमें कैसे होता है? शैशवावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है।
लगभग 50% मस्तिष्क विकास इसी अवस्था में हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो डेवलपमेंट आपको पता ही है कि जो आपका ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है वो आपका 16-17 साल तक होता है, 18 साल तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन शैशवावस्था में ही आपका 50% पूरा हो जाता है। तो mental development is rapid and nearly 50% of brain development occurs during infancy। टेबुला रासा शिशु का मन कोरी पट्टी जैसे होता है। स्मृति अवस्था यानी कि स्थायी स्मृति नहीं, जैसे मैंने टेबुला रासा कहा तो आप इसको जो है हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, टेबुला रासा शिशु का मन कोरी पट्टी होता है। स्मृति अवस्था स्थायी स्मृति नहीं होती है, अमूर्त तार्किक विकास होता है। ठीक है, गंध और स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता रहती है, यानी कि स्मेल और टच के प्रति उसको सेंसिटिविटी रहती है। तो ये जीन प्याजी ने इसे इसीलिए क्या कहा है, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि आपकी इंद्रिया जो है, जो आँख नाक कान मुंह त्वचा, ये आपकी इंद्रियां होती हैं 5। ठीक है, तो इनसे ड्रिवन स्टेज होती है, तो इसको कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। हाँ जी, थोड़ा सा जो है वो हुआ था। तो जीन प्याजी ने इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा। अब इसमें पढ़ते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास पढ़ लिया हमने और आपका मानसिक विकास पढ़ लिया। तो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, जन्म पर उसको तीव्र उत्तेजना होती है, बहुत ज़्यादा जो है उसके मन में जो उत्तेजित होता है बच्चा। ठीक है, हाँ जी, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या पढ़ रहे हैं हमें, जन्म पर तीव्र उत्तेजना होती है, क्षणिक और अस्थिर संवेग होते हैं। आप देखेंगे 1 सेकंड में रो रहा है, 1 सेकंड में हंस रहा है। ठीक है, तो ये कैसे क्षणिक और अस्थिर होते हैं, परमानेंट नहीं होते। त्वरित प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे आप डांट देंगे तुरंत रो जाएगा। ठीक है, फिर हंसने लग जाएंगे तुरंत हंस जाएगा। तो ये कैसी है, त्वरित प्रक्रिया। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के जो है करेक्टरिस्टिक्स है। वाटसन के अनुसार 3 मुख्य संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। कूकना और किलकारी भावनात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, जैसे वो बच्चा छोटा होता है, देखते हैं आप, किलकारी मारता है, हंसता है, ठीक है, कूकता है, तो वो क्या है, भावनात्मक अभिव्यक्ति है, इमोशनल एक्सप्रेशन है। किसका, बच्चे का। इमोशनल डेवलपमेंट भी पढ़ लिया हमने जो है आपका। अब आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास कैसा होता है। तो पहले 2 वर्षों तक बच्चा इमिटेशन करता है। इमिटेशन करता है मतलब नकल करता है। ठीक है, इसके बाद एकांकी खेल यानी कि सोलिटरी प्ले, अकेला अकेले ही किसी चीज़ को खेल रहा है, ये चीज़ आप देखेंगे बच्चे में। ठीक है, नैतिकता का अभाव यानी कि जो है आपको मोरलिटी का जो है अभाव देखने को मिल सकता है इस उम्र में, 0 से 2 साल तक। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा बच्चा नैतिक होगा। ठीक है, तो 6 से 8 माह तक शिशु माँ के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। 6 से 8 माह तक बच्चा किसके साथ रहना पसंद करता है, माँ के। एरिक एरिक्सन के अनुसार यह ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था है। किसकी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास जैसी जो है मानसिक उसमें रहता है, क्राइसिस में। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास कैसे होता है, 6 से 9 माह तक स्वरीकरण यानी कि अक्षरीकरण, बेबलिंग जैसे कि पा, बा, ये शब्द जो होते हैं बेबलिंग में आते हैं। तो ये 6 से 9 माह तक आपका डेवलप हो जाता है। 12 माह तक शब्दानुकरण, जैसे बेटा पापा बोलो, पापा, फिर वो पापा बोलना स्टार्ट करता है। फिर आप 2 वर्ड जैसे यहाँ आओ ऐसे बोलो तो वो यही बोलेगा यहाँ आओ। तो ये शब्दानुकरण यानी कि रिपीट करने लग जाता है आपके वर्ड्स को, चाहे तोतली भाषा में करता हो लेकिन रिपीट करने लग जाता है। 12 से 18 माह तक वो वाक्य अनुकरण यानी कि अब आपकी सेंटेंस को वो लगभग जो है कॉपी कर लेता है। प्रथम भाषा विकास की जो अवस्था कही जाती है आपकी 12 से 18 माह तक। ठीक है, तो ये आप जो है हाईलाइट कर लीजिए। फर्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज कौन सी कही जाती है आपकी, 12 से 18 माह तक। 2 वर्ष तक लगभग 100 शब्द का जो है उसकी डिक्शनरी हो जाती है। दो वर्ष तक लगभग 100 शब्द उसको आ जाते हैं। 2 से 3 वर्ष तक मातृभाषा अनुकरण का काल है, यानी कि इस समय वो बच्चा जो होता है वो अपनी जो मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, उसको बच्चा इमिटेट करने लगता है। तो 2 से 3 वर्ष तक ये काल जो है मातृभाषा सीखने का हो सकता है। ठीक है, 2 से 3 वर्ष तक मातृभाषा अनुकरण का काल। एक एक चीज़ मैंने पॉइंट वाइज लिखी है जो इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं लिखी हैं कि आप जो है कन्फ्यूज हैं। मौखिक आदेश समझने लगता है, यानी कि यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चे को, वो चीज़ें बच्चा समझने लगता है। प्री चाइल्डहुड स्टेज पे आते हैं अब, जो है 2 से 5 ईयर तक। अभी तक हमने कौन सी पढ़ी है आपकी, जो है शैशवावस्था।
कौन सी पड़ी आपकी, ये थोड़ा यार, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था। अब कौन सी पढ़ रहे हैं हम, प्री चाइल्डहुड स्टेज यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। पूर्व बाल्यावस्था में हम क्या पढ़ते हैं, इसे प्री स्कूल एज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्री स्कूल एज कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था। क्या है इसका, 2 से 5 ईयर्स, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको 3 से 6 ईयर्स कहा गया है, ठीक है, 3 से 6 साल। आपको बताइए 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता है, तो 3 से 6 साल तक जो है एनईपी मानता है, 2 से 5 साल तक प्रमाणिक किताबें मानती हैं। दोनों में कहीं ऑप्शन आपको मिलता जुलता लगे लगाना, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। किसको, प्री चाइल्डहुड स्टेज को, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है आपका, स्थूल पेशीय विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है आपका, जैसे कि हाँ हाँ, आपका ग्रॉस मोटर और जो फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, स्थूल पेशीय विकास में दौड़ना कूदना ये आ जाता है आपका, ठीक है, दौड़ना कूदना। और सूक्ष्म पेशीय विकास में कौन सा आता है आपका, चित्र बनाना, वस्तु पकड़ना, ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी जो है इसमें प्री चाइल्डहुड एज में। 5 वर्ष तक दोनों प्रकार की पेशियां विकसित हो जाती हैं। कौन कौन सी, आपकी सूक्ष्म पेशी और स्थूल पेशी। हाइट कितनी होनी चाहिए, लड़कों की हाइट होनी चाहिए 88.8 से 108.5 सेंटीमीटर तक, और लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, एक मिनट, हाँ, लड़कों की हाइट सॉरी, लड़कों की हाइट कितनी होनी चाहिए 88.8 से 108 सेंटीमीटर तक, 108.5 सेंटीमीटर तक, और लड़कियों की हाइट होनी चाहिए 87.2 से आपकी 107.4 सेंटीमीटर तक। ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना हो जाता है आपका, 80% डेवलप हो जाता है, 80% विकसित हो जाता है। नींद 12 से 14 घंटे, ठीक है, जरूरी है लेना। रंगों की पहचान हो जाती है अच्छी तरीके से, सीधी बड़ी छोटी रेखा की जो है उसको पहचान हो जाती है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, 2 से 5 ईयर्स वाला काल है, कौन सा, प्री चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट में समस्यात्मक अवस्था होती है, जैसे क्यों जैसे प्रश्न पूछना शुरू करता है, ठीक है, कोई भी उसके सामने क्रिया हो रही है तो यहाँ पे वो अब तर्क लगा रहा है। तर्क अगर उसके काम नहीं पड़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्यों जैसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, क्यों जैसे प्रश्न पूछता है। फिर वाइगोट्स की इसको क्या कहते हैं, कि अभी बच्चा जो है जेडपीडी यानी कि सोशल डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे, अपने से बड़े से पूछ के, ठीक है, तो ये कैसा हो रहा है उसका सामाजिक विकास। तो समस्यात्मक अवस्था है, क्यों ये प्रश्न ऐसे अधिक पूछता है। जीन प्याजे ने इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, ठीक है, कौन सी का है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और आत्म केंद्रित सोच होती है इसमें, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, कल्पनाशीलता यानी कि इमेजिनेशन बहुत अधिक होती है, गिनती सीखना प्रारंभ कर देता है, कॉन्टेक्स्ट उसको आने लग जाती है, आने नहीं लग जाती है लेकिन सीखना प्रारंभ करता है। इमेजिनेशन एंड प्ले, आत्म केंद्रित खेल खेलता है, ईगो सेंट्रिक गेम्स होते हैं यानी कि वो खुद में ही किसी न किसी गेम में रमा मिल आपको पा जाएगा। कल्पनाशील खेल होते हैं यानी कि जो आपने देखा होगा जैसे राजा रानी के खेल, ठीक है, तो वहाँ पे जो रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे, तो ये कैसे हो गए, कल्पनाशील खेल। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार ये कौन सा है, सपनों का काल है, स्वप्नों का काल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चा कल्पनाशीलता में रहता है, तो ये इसका कैसा काल है, थॉर्नडाइक ने इसे स्वप्नों का काल कहा है। इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है, एरिक एरिक्सन ने इसको इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है क्राइसिस की अवस्था कहा है। बच्चा पहल करता है जिसमें असफलता पर अपराध बोध अनुभव करता है, ठीक है। कोई बच्चा आपने देखा होगा स्कूल में, अगर डांस कोई कंपटीशन है, बच्चा बहुत एक्साइटेड है और स्टेज पे गया, स्टेज पे जाके उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई, स्टेज पे ही वो बच्चा जो है रोने लग जाता है। ये कैसी है, बच्चा पहल करता है, असफलता पर अपराध बोध अनुभव करता है, ठीक है। प्री स्कूल एज जब मैंने बताई है तो हालांकि स्कूल का मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है, तो आप कनेक्ट कहीं भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको इसी को एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल करता है और असफलता जब मिलती है तो उसके अंदर गिल्ट होने लगती है, ठीक है, अपराध बोध होने लगता है।
ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक भावना का उदय हो जाता है, मित्रता की शुरुआत हो जाती है, और लिंग पहचान की अवस्था होती है, जेंडर जो है आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है इस एज में। ठीक है, 2 से 5 तक हम पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, प्री चाइल्डहुड पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, मातृभाषा सीखने का काल है। यहाँ पे बच्चा अच्छे से आपकी मदर टंग सीख जाता है, शब्दावली में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो आपकी जो डिक्शनरी है उसमें तीव्र वृद्धि वृद्धि होती है बच्चों की, शब्द बहुत तेजी से सीखता है, सरल वाक्य बहुत अच्छे से बोलने लगता है। फ्राइड के अनुसार 4 से 5 वर्ष तक व्यक्तित्व की मूल संरचना बन जाती है। तो फ्राइड क्या कहते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी आपकी होती है, इसका मेन जो आपका स्ट्रक्चर है वो 4 से 5 वर्ष तक जो है वो फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। चाइल्डहुड स्टेज पढ़ते हैं अब, बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बाद हमें अपनी पढ़नी है कौन सी, बाल्यावस्था, क्योंकि आपका जो टॉपिक है कि आपको कहाँ से पढ़नी है, जो है प्री नेटल स्टेज टू बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था पढ़ ली हमने, शैशवावस्था में आपके पढ़ लिए एम्ब्रो स्टेज और फेटस स्टेज कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। डंडावस्था, ओवम स्टेज कौन सी होती है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में विकास कैसे होता है, किन क्षेत्रों में होता है। अब बची है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की एज है 6 से 12 साल। कितनी है, 6 से 12 साल। ठीक है, यहाँ पे जब मैं एज बता रहा हूँ तो एज को भी आप हाईलाइट करके रखिए, कितनी है, 6 से 12 साल। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। यह विद्यालय जीवन का महत्वपूर्ण काल है, स्कूल एज का सबसे इम्पोर्टेंट जो है टाइम पीरियड है। डेफिनेशन इसमें रॉस ने इसे कहा है, इस सामाजिक नियम सीखने की अवस्था है। कैसी है, यहाँ पे बच्चा सोशल जो नॉर्म्स होते हैं उनको सीखता है, ये रॉस कहते हैं। ठीक है, सीजर कहते हैं कौशल विकास की अवस्था है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। कॉलसेक ने कहा है, ये सब मनोवैज्ञानिकों के नाम है। ठीक है, सामाजिक समायोजन की अवस्था है, यानी कि सोशली एडजस्ट करना बच्चा सीखता है, ये कॉलसेनिक कहते हैं। फ्राइड कहते हैं कि ये लेटेंसी स्टेज है, काम प्रसुप्ति की अवस्था है। ठीक है, हॉलिंगवर्थ कहते हैं कि ये संतुलित विकास की अवस्था है, यानी कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट की अवस्था है। किलपैट्रिक कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा करने से सीखता है। ठीक है, और एडलर कहते हैं हीनता श्रेष्ठता की भावना स्पष्ट होती है और सामाजिक संबंधों का विकास होता है, ये कहते हैं कैरन हॉर्ने। ठीक है, तो ये हमने पढ़े विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को क्या कहा है, इस अवस्था का नाम क्या है, इस अवस्था की एज क्या है। ठीक है, अब मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स इसमें आप देखें तो वृद्धि जो होती है, अभी तक आप देख रहे थे कि तीव्र वृद्धि हो रही थी बच्चे में, अब वो वृद्धि धीमा अपना जो है डेवलपमेंट जो है रूप लेती है। सोच यहाँ पे तार्किक होने लगती है, फैक्ट जो है उसके लगाने लगता है, जो है मेंटल ऑपरेशन से। प्रबल जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उसकी बहुत हावी रहती है इस चीज में। ठीक है, उद्यमी एवं उत्पाती अवस्था, यानी कि उद्यमी जो मतलब बच्चे अगर आपने देखे होंगे उत्पाद मचाते हो तो वो इसी एज में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे, 6 से 12 साल तक। लापरवाह एवं घूमने की प्रवृत्ति आपको यही देखने को मिल जाएगी। संग्रह एवं संचय करने की अवस्था, बहुत बच्चे आपको गुल्लक में पैसे जोड़ने वाले जो है इसी एज के मिलेंगे, तो ये संग्रह एवं संचय करने की अवस्था है। इसको कहा है गैंगेज और टोली एज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गैंगेज और टोली एज। डर्टी एज भी इसकी इसी को कहा जाता है, चाइल्डहुड एज को क्या कहा जाता है, डर्टी एज। ठीक है, गैंगेज और टोली एज। डर्टी एज यानी बच्चा बहुत ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान रखता नहीं है। स्मार्ट एज और प्री मैच्योर एज भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, फ्राइड ने इसे लेटेंसी पीरियड का है। ये आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताएं जो सीधे सीधे एग्जाम में आपके आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है, जो लड़के होते हैं उनकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 108 से 138 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए, वजन जो है 16 से 28 किलो के करीब होनी चाहिए। गर्ल्स की 107 से 139 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, और 15 से 29 जो है उनका वेट होना चाहिए। हड्डियाँ लगभग 350, ऑसिफिकेशन, ठीक है, मांसपेशियाँ 35% पूरे शरीर के भाग के बराबर होनी चाहिए आपकी बोन्स, और सिर होना चाहिए आपका। अब वेट क्योंकि बढ़ रहा है, वहाँ पे आप देख रहे थे कि आपका शैशवावस्था में कितना था, पूरे बॉडी का 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ी है, बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश किया है, तो सिर का वेट कम होता गया, पूरी बॉडी का वेट ज़्यादा होता गया। तो फिर भी यहाँ पे बाल्यावस्था में आप देखेंगे कि सिर का भार जो होना चाहिए वो 1/8 होना चाहिए। जो है मस्तिष्क का भार होना चाहिए, जो आपके ब्रेन का जो वेट होना चाहिए वो 1000 से 1200 ग्राम, यानी 1 किलो से 1200 ग्राम के बीच में होना चाहिए। मोटापे की अवस्था इसको कहा जा सकता है। ठीक है, जल्दी मोटापा पकड़ता है इस अवस्था में।
अब यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, जो आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे होता है, इसको मूर्त तार्किक अवस्था कहा जाता है, कॉन्क्रीट लॉजिकल स्टेज। ठीक है, इसमें संरक्षण की समझ होती है, यानी कि दिशा की समझ विकसित कर लेता है, दूरी कितनी है इसकी भी समझ विकसित कर लेता है, आकार कौन क्या छोटा बड़ा ये सब चीज़ें आ जाती हैं, क्षेत्रफल ये सब चीज़ें उसको लगभग आ जाती हैं। रचनात्मकता की खोज, रचनात्मकता और खोज यानी क्रिएटिविटी और डिस्कवरी, इन चीज़ों पर वो बच्चा ध्यान देता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी कि जो उसको लग रहा है कि ये सच है वही वो मानता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव चीज़ों पे जो है नहीं वो यकीन करता। आयु अनुसार 7 वर्ष जो होती है वो पहेली चुटकुले अंताक्षरी इनमें ज़्यादा रमता है। ठीक है, 8 वर्ष में कहानी कथन में रुचि हो जाती है, उसकी स्टोरी टेलिंग में जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। 10 वर्ष तक आप देखेंगे मूर्त वस्तुओं पर चिंतन, जो कॉन्क्रीट जो चीज़ें हैं उन पे वो फिर लॉजिकल थिंकिंग भी कर रहा है, चिंतन कर रहा है। 11 से 12 वर्ष में आप देखेंगे निरीक्षण अवलोकन सामान्यीकरण, यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा है बच्चा, जनरलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, और ये आपका 11 से 12 वर्ष तक आपको देखने को मिल जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, भावनात्मक नियंत्रण विकसित होता है। कार्ल एवं ब्रूस ने इसे अनोखा काल कहा है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अनोखा काल किसे कहा है, कार्ल एवं ब्रूस ने। सोशल डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है, कार्ल ब्रूस ने कहा कि खेल सामाजिक विकास का माध्यम है। ठीक है, ये सोशल डेवलपमेंट बाल्यावस्था में एक मनोवैज्ञानिक है कार्ल ब्रूस, उन्होंने कहा कि खेल सामाजिक विकास का माध्यम है। एरिक एरिक्सन ने इसे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी यानी कि समूह कार्य और प्रतिस्पर्धा बच्चा सीखता है, जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं उनको सीखता है, और कंपटीशन वगैरह जो है बच्चा सीखता है सोशल डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या चीज़ देखने को मिलती है, आपकी डिक्शनरी में वृद्धि होती है, ब्रेन में। ठीक है, शुद्ध उच्चारण करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। आप देखेंगे लिखित भाषा का विकास होता है, व्याकरणिक संरचना स्पष्ट होती है, यानी कि यहाँ पे अब वो व्याकरण का यूज करने लगा है और भाषा में बहुत चीज़ें वो शुद्धता के साथ प्रकट करता है। यह संपूर्ण विकास जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला रखता है। तो ये आज हमने जो टॉपिक कवर किया आपका जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक एक बच्चे का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे। नमस्कार।